मकर संक्रांति के दिन बहुत सारे लोग कुछ नियम लेते हैं, जैसे 100 सेरी दान का नियम, 100 चीज़ें दान का नियम, 100 किलो दान, 1000 किलो या फिर 1 लाख किलो चीज़ों का दान का नियम। तो मकर संक्रांति वाले दिन जो लोग 100 सेरी दान का नियम लेना चाहते हैं तो इसी दिन ये नियम उठाया जाता है। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प किया जाता है कि आप इस साल यानी पूरे साल में 100 किलो, 100 सेर, 100 चीज़ों का दान करेंगे। यानी आपको जो भी संकल्प लेना है वो इसी दिन लेना है और जो आपने बोला है 1 साल के अंदर अंदर आपको पूरा करना होगा। जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि 100 सेरी दान का नियम जो लेते हैं यानी 100 किलो चीज़ें दान करेंगे 1 साल में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 100 किलो शब्द यूज ना कर 100 प्रकार की चीज़ें दान करेंगे। तो इसमें से आप जो भी नियम अगर उठाना चाहें तो इसी दिन उठा सकते हैं। 1 साल के अंदर इस नियम को पूरा करना होगा। जैसे कि मकर संक्रांति वाले दिन आप इस नियम को स्टार्ट करने के लिए संकल्प लेते हैं और अगली मकर संक्रांति से पहले पहले आपको इस नियम का पालन करना है। हाथ में जल अक्षत लेकर आप संकल्प लेंगे। जिस प्रकार संकल्प लिया जाता है, आप चाहो तो पंडित जी के द्वारा मंदिर में संकल्प आप ले सकते हो, उनको बता सकते हो कि आप किस चीज़ का संकल्प लेने जा रहे हैं, तो वो आपको संकल्प करा देंगे। उसके बाद आपको 1 साल के अंदर अंदर 100 किलो चीज़ों का दान करना है, जिसमें हर चीज़ आती है, खाने की चीज़, पहनने की चीज़, बिछाने की चीज़, जिसमें सोना, चांदी, धातुएं, बर्तन यानी हर चीज़ आती है। तो 100 सेरी जो दान की लिस्ट है वो मेरे पिछली साल का वीडियो उसमें भी मिल जाएगी, नहीं तो मैं आगे आने वाले समय में इसका एक वीडियो बनाकर दूंगी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि 100 सेरी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सोने और चांदी का दान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, तो आपको उसका दान किस प्रकार करना है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मकर संक्रांति के दिन सोना चांदी दान करने का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन आज के समय में सोना चांदी बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी किस प्रकार से दान करेंगे, तो इसके लिए शास्त्रों में एक बहुत ही सरल विधि बताई गई है कि जब आप 100 सेरी दान करें तो सोने का दान आपको जो चने की दाल होती है उसके साथ करना है और चावलों के साथ हमें चांदी का दान करना है। यानी आप सोने की कोई भी वस्तु बनवाएंगे, जिसमें से कुछ भी हो सकता है, जितनी आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, उसके अनुसार सोने की कोई एक चीज़ बनवाएं, जिसमें से नाक की नोज पिन हो सकती है, अंगूठी भी हो सकती है और बाकी कुछ भी हो सकता है। सोने की कोई एक चीज़ आप बनवाएंगे और आप 1 किलो चने की दाल लेंगे, उसमें वो सोने की चीज़ रख कर दान करेंगे। इसी तरह जब चांदी का दान करें तो चांदी की कोई चीज़ बनवाएं और चावल के साथ उसको रखकर दान करें। तो ये एक प्रतीकात्मक दान माना जाता है। जब हम चने की दाल के साथ दान करते हैं सोने की चीज़ का, तो वो सोने की गिनती में ही आती है, यानी 1 किलो सोना माना जाएगा। और चांदी की चीज़ चावलों में रखकर करेंगे तो ये 1 किलो चांदी का दान माना जाएगा। तो शास्त्रों में बहुत सारी सरल विधियां भी दी गई हैं। जब आपकी जेब आपको इस तरह से आज्ञा ना दे या आपके पास उतना धन ना हो और आपका मन हो इस तरह दान करने का, तो ये एक सरल तरीका है इस तरह दान करने का। तो इस दिन आपको गुड़, तिल, चने की चीज़ें दान कर सकते हैं, सभी प्रकार की दालें, अनाज इसमें आएंगे, वस्त्र आएंगे और ऋतु के अनुसार यहाँ पर वस्त्रों का दान करें। शरद ऋतु है तो शरद ऋतु के वस्त्र दान करें। जब गर्मी के दिन आए तो गर्मियों से संबंधित चीज़ें आपको दान करनी है, घड़ा है, मटका है, पंखा है, जो भी चीज़ें आप दान करेंगे वो जब आप 100 किलो वाली चीज़ों के लिए संकल्प किया तो 1-1 किलो में करेंगे। और अगर आपने वस्तुओं का सिर्फ गिनकर बोला है कि हम 100 चीज़ें दान करेंगे या 100 या 1000 चीज़ें दान करेंगे, तो आप 1000 चीज़ों की एक लिस्ट बनाते जाइए और उसमें लिखते जाइए आपने अब तक क्या क्या दान किया है। इससे ये होगा कि आप भूलेंगे नहीं या फिर कोई भी चीज़ 2 बार दान में नहीं आएगी। तो आप एक एक चीज़ दान करते जाइए, लिखते जाइए। आप कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा भी एक दिन में दान कर सकते हैं, एक दिन में पूरी चीज़ दान कर सकते हैं, और या फिर आपकी सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे भी ये दान किया जा सकता है।
अगर आप 100 किलो चीज़ें एक दिन में दान करना चाहें तो एक दिन में कर दीजिए, आप चाहो तो एक साल के अंदर कर दीजिए। और कोई भी चीज़ आप डबल दान करना चाहते हैं, जैसे कि आपको दालें दान करनी है तो 1-1 किलो की जगह आप 5-5 किलो भी ले सकते हैं। लेकिन आप जैसे कि 100 किलो यानी 100 चीज़ें 100 सेरी आप कर रहे हैं तो वो बहुत जल्दी से दान हो जाता है और बहुत समय नहीं लगता है, जिसमें सारे फल आते हैं, मिठाइयाँ आती हैं, मेवा भी आते हैं, कपड़े भी आते हैं, तो बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ही सरल तरीके से दान हो जाता है। अगर आप 1000 किलो चीज़ों का दान करने के लिए संकल्प ले रहे हैं या 1000 सेरी आप दान कर रहे हैं, 1 लाख चीज़ों का ले रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको दान करनी है और उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप दान कर चुके हैं। तो आप वहाँ टिक लगाते जाइए जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। तो ये बहुत बड़ा महादान बोला जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये जो दान आप करेंगे ये आपको अपनी ना तो देवरानी को ना ही जेठानी को देनी। ये दान आप अपनी सास को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं, जेठौत को दे सकते हैं यानी जेठ के जो बच्चे होते हैं उनको दे सकते हैं, ननद के बच्ची यानी बेटियां हैं उनको दे सकते हैं। तो आपको ये दान अपने मायके वालों को नहीं देना है और अपनी देवरानी जेठानी को भी नहीं देना है। ये दान आप अपने सास समान कोई स्त्री है, ननद समान कोई बहन बेटी जो लगती हो ननद के समान हो उनको दे सकते हैं, कोई भानेज लगती हो उनको दे सकते हैं, आपकी कोई जेठ के बच्चे समान यानी जेठौत लगती हो उनको दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, गौशाला में दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं। यानी इस दान का प्रयोग ना तो आप करेंगी ना आपके बच्चे करें, ऐसी जगह पर ना दें। अगर सास ननद को भी दे रहे हैं तो उनको भी ये बताकर दें कि ये आप दान कर रही हैं, इस दान की कोई भी चीज़ आपके बच्चे आप और आपके पति ग्रहण नहीं करेंगे, वो चीज़ सास को ही यूज करनी है, सास और ससुर यूज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें ये ध्यान में रखकर ही दान करें कि दान हमने जब किया है तो उस चीज़ का हम उपयोग ना करें तो वो फिर दान नहीं माना जाता।